दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम एक ही डिजाइन के एमसीपीसीबी पर अलग अलग प्रकार के एलईडी लगाकर उस पर अलग वोल्टेज एवं अलग करंट की सप्लाई देकर अलग अलग वोल्टेज की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि एक समान वोल्टेज की भी प्राप्ति करना है तो उस पे एलईडी के प्रकार बदलकर वोल्टेज और एम्पेयर को बदलाव किया जा सकता है। इसी के तहत कल मैंने 2 खाली एमसीपीसीबी पर जिक्र किया था, पर आप लोगों की सुविधा के लिए 2 की बजाय मैं 3 एमसीपीसीबी पर काम किया हूं। ये एक एमसीपीसीबी है जो मैंने कल आपको दिखाया था। इस पे मैंने 6 वोल्ट 2835 की 6 वोल्ट की एलईडी जो कि 150 मिली एम्पेयर से चलना है को माउंट किया है। वहीं एक दूसरी प्लेट पर मैंने वार्म व्हाइट एलईडी जो कि 3 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर से चलना है, जिसकी स्पेसिफिकेशन है, ये भी 2835 की ही एलईडी है लेकिन 3 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर की है। इसे भी मैंने एक प्लेट पर माउंट किया है। अब एक खाली प्लेट जो कि मेरे पास पड़ी हुई है, इस पे मैं 9 वोल्ट की एलईडी माउंट करूंगा जो कि 2835 की ही होगी और 100 मिली एम्पेयर पर चलेगी। इसे कैसे माउंट किया जाता है यह दिखाने के लिए मैंने इस प्लेट को अब तक खाली रखा है। 2 प्लेट पर मैंने एक पर 6 वोल्ट की और एक पर 3 वोल्ट की एलईडी को माउंट कर दिया है। आइए देखते हैं कि 9 वोल्ट की एलईडी माउंट करने के लिए माउंटिंग की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, एलईडी को माउंट करने के लिए एमसीपीसीबी को टेम्परेचर दिया जाता है। एक निश्चित टेम्परेचर देने के बाद उस पर एलईडी को रखा जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे नए नए उपकरण भी बाजार में मौजूद हैं जिस पर एलईडी माउंटिंग की जाती है। ये ओवन की तरह काम करती है, बट वो काफ़ी महंगी है। चूंकि हम घर पर छोटे मोटे काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने बड़े ही देसी जुगाड़ से इसे तैयार किया है। इसे कैसे तैयार किया है, इसका टेम्परेचर कैसे नियंत्रण पर रखकर काम किया जाता है, क्या प्रक्रिया है काम करने की, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप कमेंट करें और मैं अगले वीडियो में इसका जिक्र भी करूंगा। अभी माउंटिंग की प्रक्रिया पर चलते हैं। एलईडी को माउंट करने के लिए सबसे पहले इस प्लेट पर जिस पर मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है, यहां एमसीपीसीबी को रख देते हैं। एमसीपीसीबी को रखने के बाद सिंपली एमसीपीसीबी जब गर्म हो जाती है तो सोल्डर के मार्फत हल्की हल्की सोल्डर हर पॉइंट पर लगा देना थोड़ा ज़रूरी होता है एलईडी को सोल्डरिंग पकड़ने के लिए। हालांकि प्रोफेशनल वे पे अगर इसे काम किया जाए तो इसके लिए पीपीडी पेस्ट मार्केट में उपलब्ध है। आप पीपीडी पेस्ट के थ्रू भी एलईडी को माउंट कर सकते हैं। ये मैंने प्लेट पर हल्का हल्का सोल्डर लगा दिया है। अब मैं इस प्लेट को उतार ले रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर माउंट करने के लिए कुल 10 एलईडी नई निकाल कर रखी हुई है। इस एमसीपीसीबी पर मैं यह फ्लक्स लगा दे रहा हूं ताकि एलईडी थोड़ी चिपक कर बैठी रहे। फ्लक्स के लगाने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलईडी पर
दो पट्टी बनी रहती है पीछे की तरफ, जो एक छोटी होती है और एक थोड़ी बड़ी होती है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि एलईडी पर दो पट्टी बनी हुई है। चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसकी जो ये छोटी पट्टी है ये प्लस की है और इसकी बड़ी पट्टी जो है ये माइनस की है। एमसीपीसीबी पर ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो एक छोर प्लस की है, जो कि कल मैंने कंटिन्यूटी से मल्टीमीटर से टेस्ट करके आपको बताया था, ये प्लस की जो पट्टी है, ये प्लस की पट्टी यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आ रही है। अर्थात मेरी जो एलईडी लगेगी सीरीज में वो पहला पॉइंट प्लस का बनेगा और इसी तरह से प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से कंप्लीट होते हुए सीरीज कंप्लीट होगी। आइए मैं पहले एलईडी को बैठा लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लगभग एलईडी बैठा ली है और ये एक एलईडी जो बची हुई है इसे आप देखिए, मैं इसका छोटा वाला भाग प्लस की ओर और बड़ा भाग माइनस की ओर बैठा रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस पे पहले ही सोल्डरिंग पेस्ट अप्लाई कर दी थी, इसीलिए यह एमसीपीसीबी पर जाकर आराम से चिपक गई है। अब इसे मैं हीटिंग प्लेट पर रखने जा रहा हूँ। बड़ी ही आसानी से यह सभी एलईडी अपने आप जगह पकड़ लेगी और थोड़ी बहुत जो समस्याएं अगर बनेंगी तो उनको हल्का सा सेट करना पड़ेगा। ये एक एलईडी अपनी जगह पर नहीं बैठ पाई है, किनारे वाली, इसे मैं पहले बैठा लेता हूँ। दोस्तों अभी लगभग सभी एलईडियाँ अपने जगह पर बैठ चुकी हैं। अब मैं इस एलईडी को उतार लेता हूँ। हालांकि इसकी एक एलईडी थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, पर देखता हूँ शायद सोल्डरिंग सक्सेस हो गई होगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 खाली एमसीपीसीबी पर अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग मिली एम्पेयर से संबंधित 3 अलग अलग तरह की एलईडियाँ माउंट की है। पहचानने के लिए मैंने इस पे वायर सोल्ड कर रखा था, जो कि 6 वोल्ट की एलईडी इस पे लगी हुई है। हालांकि इसे माइक्रो जूम करके पहचाना जा सकता है या फिर एलईडी टेस्टर के मार्फत से इसके एक एलईडी पर वोल्टेज देकर ये जाना जा सकता है कि ये कितने वोल्ट की एलईडी है, पर मैंने तीनों को अलग अलग रखा हुआ है। अभी जो मैंने वीडियो में दिखाया जिसपे मैंने 9 वोल्ट की एलईडी माउंट की है, वो एमसीपीसीबी ये वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी एलईडी को टेस्ट अगर मैं करता हूं तो सुपर एलईडी टेस्टर जो है वो एक निश्चित वोल्टेज जो एलईडी की तय है उससे कुछ वोल्टेज कम करके ही दिखाती है, पर ड्राइवर से जब इसे सप्लाई देता हूं तो ये अपने मान वोल्टेज पर और तय मिली एम्पेयर पर ही प्रकाशित होती है। इस एमसीपीसीबी पर जो कि 10 बल्ब सीरीज पर लगे हुए हैं, जिसके 10 बल्ब सीरीज पर सर्किट डिजाइन की हुई है, इस पर मैंने अलग अलग एलईडी लगाए हैं। अब मैं एलईडी टेस्टर के मार्फत से आपको ये दिखाता हूं कि इस पे जब मैं टेस्टर लगाता हूं तो देखिए इसकी रोशनी ये पूरी तरह से ग्लो कर रही है, पूरी हाई एफिशिएंसी के साथ ग्लो कर रही है
और इस पे जो वोल्टेज की खपत हो रही है एलईडी टेस्टर में दिखाया जा रहा है वो है 82। वहीं अगर मैं 3 वोल्ट की 10 एलईडी जो कि 150 मिली एम्पेयर की है, जो कि वार्म वाइट में है, और इसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये सीलिंग लाइट के प्लेट से एलईडी को उतार कर, चूंकि 3 वोल्ट की एलईडी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सीलिंग लाइट के अंदर से ये एलईडी उतार कर इस एमसीपीसीबी पर लगाया है। अगर मैं इसे दिखाता हूं तो ये 3 वोल्ट की जो एलईडी है यह जलने के लिए कुल यहाँ 29.9 वोल्टेज ले रही है। चूंकि ये 3 वोल्ट हाफ वाट 150 मिली एम्पेयर की एलईडी है, तो 10 एलईडी के हिसाब से इसकी जो वोल्टेज की क्षमता बन रही होगी ये 5 वाट की होगी। वहीं 6 वोल्ट 1 वाट 150 मिली एम्पेयर की एलईडी, उस पर भी मैंने इसी डिजाइन के एमसीपीसीबी पर माउंट किया है। और इसे चलाने के लिए जैसे इसमें 9x10 कम से कम 90 वोल्ट की आवश्यकता पड़नी है, लेकिन एलईडी टेस्टर पर 82 वोल्टेज शो हुआ था। वहीं अगर मैं इसे चलाता हूं तो इस पे आप देख सकते हैं प्रकाश पूरी है, और ये जो है 53.6 वोल्ट एलईडी टेस्टर पर शो कर रही है। प्रकाश देखा जाए तो इस 6 वोल्ट की एलईडी की और ये 9 वोल्ट की एलईडी की लगभग समान है, लेकिन इसे चलाने के लिए 82.9 वोल्ट का खपत हो रहा है एलईडी टेस्टर में, और इसे चलाने के लिए एलईडी टेस्टर में 53.6 वोल्ट की खपत हो रही है। अब मैं आपको तीनों एमसीपीसीबी को अलग अलग ड्राइवर से उसके तय मानक के हिसाब से वोल्टेज और करंट की सप्लाई देकर इसकी रोशनी दिखाऊंगा। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझो कि एलईडी बल्ब को केवल जला लेने से या जला के 1 सेकंड के लिए आपको वीडियो में दिखा देना ही मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आप जब भी एलईडी पे काम करते हैं तो इस बात की जानकारी आपको भली भांति होगी कि यूट्यूब पर मैक्सिमम जो वीडियो दिए गए हैं वो तत्काल जला के आपको दिखा देते हैं, और आप उसी तरह से रिपेयरिंग करते हो और फिर 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आपको पुनः वही समस्या देखने को वापस मिल जाती है। मकसद ये होना चाहिए कि मैं जो एलईडी बना रहा हूं उसकी प्रकाश पूरी तरह से निखरे और उसकी जो अवधि है, जिंदगी जो है एलईडी की, वो पूरे समय तक चले। एक एलईडी को चलने के लिए केवल ड्राइवर के द्वारा दिए गए वोल्टेज या करंट की ही मान्यता नहीं रहती है। इसकी मान्यता तो है ही कि करंट और वोल्टेज आप कितनी सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर ध्यान से काम करना चाहिए ताकि एलईडी बल्ब की जो लाइफ है वो लंबी हो सके। सबसे पहला कि आप किसी भी एलईडी को अगर माउंट करते हैं तो माउंट करने के बाद उस एमसीपीसीबी को जब टिक्की पर फिट करते हैं तो टिक्की और एमसीपीसीबी के पीछे हीटसिंक कंपाउंड का होना बहुत जरूरी है। हीटसिंक कंपाउंड का फंक्शन क्या है, क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है, उसे लगाने से एलईडी बल्ब में क्या लाभ मिलता है, यह भी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज यह है कि हीटसिंक कंपाउंड लगाने के बाद जो आप एमसीपीसीबी को टाइट करते हैं स्क्रू में, वो स्क्रू पूरी तरह टाइट होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जब भी आप हाउसिंग का यूज करें तो वो एल्यूमिनियम हाउसिंग का ही यूज करें, क्योंकि पीपी हाउसिंग पर आपको रेट तो कम में मिल जाता है, आपको सस्ता उपलब्ध हो जाता है, लेकिन वो पीपी हाउसिंग पर एलईडी बल्ब जो है वो लंबे समय तक नहीं चलती। कॉस्ट कंट्रोल के कारण मार्केट की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सस्ते से सस्ते सामान आपको दिखाकर लुभाते हैं और आप उनके लालच में 2 रुपया बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। आपके काम की क्वालिटी ही आपके नाम पर जुड़ेगी और आपका नाम बढ़ेगा,
तो आपका काम अपने आप बढ़ने लगेगा। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में इन तीनों एमसीपीसीबी को इनके मानक के हिसाब से ड्राइवर लगाते हुए आपको ये दिखाऊंगा कि इस पर मैं जब 9 वोल्ट के हिसाब से 10 एलईडी पर 90 वोल्ट की सप्लाई और 100 मिली एम्पेयर की सप्लाई प्रोवाइड करता हूं तो ये किस प्रकार रोशनी प्रदान करती है। वहीं इस 10 एलईडी पर जो कि 3 वोल्ट पर बनी हुई है, इस पे 30 से 32, चूंकि ये एलईडी 3 से 3.2 के हिसाब से चलती है, ये 9 से 9.2 के हिसाब से चलती है, वही यहाँ भी 6 से 6.2 के हिसाब से चलती है, तो कुछ वोल्टेज की वेरिएशन आ सकती है। मैं यहाँ 3.2 के हिसाब से अगर जोड़ता हूँ तो 32 वोल्ट होनी चाहिए। 32 वोल्ट 10 एलईडी पर देते हुए 150 मिली एम्पेयर का करंट अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ तो ये अपनी फुल एफिशिएंसी 5 वाट की रोशनी प्रदान करेगी। वहीं इस को अगर मैं देखूं तो ये 6 वोल्ट की एलईडी है। 6 वोल्ट की एलईडी को पहचानने का तरीका कैसा है, क्या है, वो भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। मैं अगले वीडियो में फिर इसका जिक्र करूंगा। ये 6 वोल्ट की एलईडी जो कि 10 एलईडी यहाँ लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चूंकि सभी एमसीपीसीबी एक ही डिजाइन के हैं तो सब में 10-10 ही एलईडी लगी हुई है। इस 6 वोल्ट की एलईडी में मैं 60 वोल्ट की सप्लाई दूंगा और 60 वोल्ट की सप्लाई देते हुए यहाँ 150 मिली एम्पेयर का करंट दूंगा। फिर इसकी लाइट की एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये भी 10 एलईडी पे मैं 5 वाट की वाट की रोशनी ले रहा हूं, तो 10 एलईडी लगाने की ही आवश्यकता नहीं है। मैं 1 वाट की अगर 5 लगा दूं तो भी 5 वाट की रोशनी मुझे मिल जाएगी। चूंकि ये सिंगल ड्राइव ऑपरेटेड बल्ब बन रही है, इसलिए इसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको फ्लड लाइट और स्ट्रीट लाइट पे जैसे डबल ड्राइव 4 ड्राइव ऑपरेटेड जो सर्किट बनती है, उस पे जो सीरीज के अलावा पैरेलल की भी कनेक्शन होती है, उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और इस पर एक निश्चित वोल्टेज और निश्चित करंट सप्लाई कर यह देखेंगे कि इसकी प्रकाश किस स्थिति में बन रही है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ही आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की पहली नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगी। आप हमारे वीडियो से जुड़े, हमारे जानकारी को साझा करें और हमारे साथ जुड़कर हमें और प्रोत्साहित करें, इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।